बेसिकली बेसिकली ईथरनेट जो है वो लैन का स्टैंडर्ड है। ईथरनेट क्या है? वो एक स्टैंडर्ड का नाम है। ठीक है जी। यानी जहाँ पर भी हम लोकल एरिया नेटवर्क की पोर्ट की बात करेंगे, हम उसके कनेक्टर की बात करेंगे, हम उसके एडॉप्टर की बात करेंगे या केबल की बात करेंगे, तो वहाँ पर आप ईथरनेट का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। ये कौन कह रहा है? ये IEEE कह रहा है। आप IEEE की वेबसाइट पे जाके सर्च करें या आप गूगल पे विकीपीडिया पे सर्च कर ले, तो उसमें आपको पता चल जाएगा भाई व्हाट इज़ ईथरनेट। सो आपको समझ में आएगा ईथरनेट इज़ अ लैन स्टैंडर्ड, वो लैन का स्टैंडर्ड है। ठीक है जी। सो आप कह रहे हैं उसको ऑन ऑफ करते हैं, बेसिकली आप वो अपने सिस्टम की पोर्ट जो है शट डाउन करते हैं, उसको दोबारा डिसेबल इनेबल कर लेते हैं। मगर क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क में है, वो वहीं से उसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, तो रेफरेंसिंग के लिए जो नाम यूज़ किया जाता है वो ईथरनेट का भी यूज़ कर लिया जाता है। हम आगे चल के इस पर और भी बात करेंगे कि भाई गीगाबिट ईथरनेट क्या होता है, फास्ट ईथरनेट क्या होता है, और आजकल के दौर में ईथरनेट जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे भी इस्तेमाल होता है, तो फिर उसको क्या कहते हैं वो हम बात करेंगे। मगर फॉर नाउ आपके सवाल का जवाब ये है कि ईथरनेट इज़ अ लैन्स स्टैंडर्ड। सो हम बात कर रहे थे स्विच पे, और आपको बताया गया, मज़े की बात ये थी कि भाई स्विच जो है उसने हमारी लाइफ इजी कर दी एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, कि वो फुल डुप्लेक्स होता है। यानी सेम टाइम पे आपका डेटा सेंड भी हो सकता है, सेम टाइम पे डेटा रिसीव भी हो सकता है। तो क्या एक ऐसी रोड जिस पे, यानी एक ऐसा हाईवे जिस पे बोथ साइड्स की ट्रैफिक के लिए अलग अलग रोड्स बने हुए हैं, तो क्या उस पर एक्सीडेंट इतना फ्रिक्वेंटली होगा जैसे एक वन वे रोड पर होगा? एक ऐसी रोड जिस पे सिर्फ वन टाइम पे वन कार पास कर सकती है, ठीक है जी, गुजर सकती है। दूसरी साइड से अगर कार आ जाती तो या उसको स्टे करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, अगर वो स्पॉन्टेनियसली आ जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। और एक ऐसी रोड जिसमें वन साइड पे जो ट्रैफिक जा रही है उसके लिए अलग 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 पोर्शन बना हुआ है और दरम्यान में सेपरेटर लगा हुआ है, और जिन्होंने यहाँ पर आना है उनके लिए एक अलग डिवीज़न बनाया हुआ है रोड का। तो कौन सी रोड में ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस हैं? यानी एक रोड है उस पर टू वे चल रहा है, उस पर चांसेस है, और जो रोड ही टू वे है और उस पर टू वे चल रहा है उस पर चांसेस नहीं है। सो जो टू वे है और टू वे चल रहा है वो फुल डुप्लेक्स है, और जो वन वे है टू वे चल रहा है वो हाफ डुप्लेक्स है। तो स्विच जो है वो टू वे कम्युनिकेशन सेम टाइम पे अलाउ करता है, जिसको हम फुल डुप्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें बेनिफिट आपको ये मिलता है कि स्विच की हर पोर्ट जो है वो एक कोलिजन डोमेन है। क्या है? स्विच की हर पोर्ट एक कोलिजन डोमेन है। अब इसको इस तरह आप समझ लें कि स्विच की किसी एक पोर्ट पे कोलिजन हो जाता है, मिसाल के तौर पे बिटवीन स्विच 1 एंड दिस पीसी जो है वो कोई कोलिजन हो गया, इम्पॉसिबल है मगर हम अज्यूम करते हैं हो गया, तो इसकी वजह से बाकी जो आपका नेटवर्क है वो डाउन नहीं होगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। क्योंकि जो कोलिजन डोमेन थी, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है वो यही है, इसी तरह इसकी अलग कोलिजन डोमेन है। सो कोलिजन डोमेन अगर एक ही है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर कोलिजन डोमेन ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि भाई अगर एक डोमेन डाउन होती है तो बाकी डोमेन्स चल रही हैं। कौन सी? कोलिजन डोमेन। उसकी वजह से एक कोलिजन डोमेन में कोलिजन होने की वजह से बाकी कोलिजन डोमेन्स जो हैं वो जैम नहीं होती, आपका नेटवर्क चलता रहता है। इस बात में कोई मसला तो नहीं है? ठीक है जी। मगर आपने ये याद रखना है कि स्विच आप जितने भी यूज़ कर ले, यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उस पर मेरा एम्फसाइज है बाय डिफ़ॉल्ट। स्विचेस आप जितने भी यूज़ कर लें, हम मैनेजेबल स्विच की बात कर रहे हैं, और आप एक नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आपने 10 स्विच लगाए हैं या 2 स्विच लगाए हैं या 1 स्विच लगाया है, और नंबर ऑफ़ डिवाइसेस आपने उससे कनेक्ट किए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उस पर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी। यानी अगर इस नेटवर्क में अगर एक कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है तो वो इस नेटवर्क में जितने भी स्विचेस हैं उन सब के पास जाएगा, और वो सारे जितने भी उनसे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उन सबको वो फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है जी। अब जहाँ पे बात आती है कि आप कहते हो कि भाई कोलिजन डोमेन ठीक है, मैंने उसको ब्रेक कर दिया स्विचेस को यूज़ करके, जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट मुझे मिला, क्या वो नेटवर्क में जो कोलिजन के खदशात हैं वो कम हो गए।
अब मैं चाहता हूँ कि जो ब्रॉडकास्ट है ये भी तो एक ऐसा मैसेज है जो कि अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट करता है, मेरे नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है उसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता है, जिसको नहीं ज़रूरत है उसके पास भी जा रहा होता है, तो मैं इसको भी एलिमिनेट करना चाहता हूँ, या मैं इसको जो है डिवाइड करना चाहता हूँ। सो हम फिर वहाँ पर राउटर यूज़ कर लेते हैं। अब जो आपको राइट साइड पर लास्ट टोपोलॉजी नज़र आ रही है, जिसमें आपको एक राउटर भी नज़र आ रहा है मिड में, तो आपको वहाँ पे 2 येलो सर्कल नज़र आ रहे होंगे। ये जो येलो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट को, और जो ब्लू सर्कल थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे क्लूजन डोमेन को। तो राउटर जो है वो क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट और क्लूजन दोनों को डिवाइड कर देता है। स्विच क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सिर्फ क्लूजन को डिवाइड कर देता है, और हब जो है वो इन दोनों में से किसी को डिवाइड नहीं करता। सो बेस्ट अप्रोच क्या है, जहाँ पे अपने ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करना है वहाँ पर आप राउटर यूज़ करेंगे, और जहाँ पर आपने क्लूजन को ब्रेक करना है यानी डिवाइड करना है ताकि वो एक बड़े डोमेन से छोटे छोटे डोमेन्स में डिवाइड हो जाए, तो वहाँ पर हम स्विच को यूज़ करेंगे। अब इसमें हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब किसी भी नेटवर्क में क्लूजन होती है तो उसमें कौन कौन से अप्रोचेस जो हैं वो परफॉर्म होती हैं, या वो क्या सिनारियो होता है जिसकी बेस पर नेटवर्क जैम कर दिया जाता है, और नेटवर्क का जाम जो है वो किस तरह रिजॉल्व किया जाता है और दोबारा कम्युनिकेशन किस तरह स्टार्ट की जाती है। सो व्हेन अ कोलिजन अकर्स ऑन अ ईथरनेट लैन द फॉलोइंग हैपन्स। सबसे पहले जो है एक जैम सिग्नल जो है वो तमाम डिवाइसेस की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है और उनको बताया जाता है कोलिजन अकर हो गई है। नंबर 2, जो कोलिजन आपके पास हुई हुई है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक रैंडम बैक ऑफ एल्गोरिथम जो है वो चलाया जाता है, जिसमें कुछ टाइमर होता है। उस टाइम के लिए तमाम डिवाइसेस को बताया जाता है कि आपने अब डेटा सेंड नहीं करना, क्योंकि नेटवर्क जो है वो डेटा को थ्रू नहीं कर सकता, या जो आपका मीडियम है वो इस सिग्नल को पास नहीं कर सकता। सो तमाम डिवाइसेस ने वेट करना है कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। नंबर 3, आपकी हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो क्या कर देती हैं, वो इसको अंडरस्टैंड करती हैं और उस टाइम तक वेट करती हैं जब तक वो एक्सपायर नहीं होता, वो उस वक्त तक डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर देती, यानी हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसमिटिंग को स्टॉप कर देती हैं अनटिल वो जो टाइमर एक्सपायर नहीं होता। जब वो टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो तमाम होस्ट जो है उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर इसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली अप्रोच यूज़ होती है। सो ये वो 4 स्टेप्स हैं। अगर हमारे इस नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में जो कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है, उसमें अगर कोलिजन हो जाता है, मोस्ट कॉमनली वो हब के केस में होता है, सो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास जो स्टेप्स हैं वो ये है। यहाँ पर आपको एक सवाल होना चाहिए था कि हमारे पास हमारे जो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन्होंने सेम टाइम पे सिग्नल भेज दिया और हम हब को यूज़ कर रहे थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, कोलिजन हो गया। तो क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट भी कर रहा है, वहाँ से भी सिग्नल आ रहा था, इसने भी सिग्नल भेज दिया, अब आपस में टकरा गए और जिसकी वजह से कोलिजन हो गया। सो डिवाइसेस को पता कैसे चलता है कि कोलिजन हो गया, या डिवाइसेस को कैसे पता चलता है कि अभी जो मीडियम है वो अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईथरनेट की एक प्रोटोकॉल की, यानी ईथरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है कैज़मा CD। ये वो सवाल है जो सिस्को तो आपसे नहीं पूछता, मगर जब आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, इस प्रोटोकॉल का नाम है कैज़मा CD। कैज़मा CD स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मीडिया एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है जी, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी आप ये समझ लें कि जैसे रोड पे ट्रैफिक पुलिस होती है, सो इसी तरह हमारे नेटवर्क में जो केबल्स पे जो सिग्नलिंग से रिलेटेड जो पुलिसिंग का काम कर रहा होता है वो ये होता है। जहाँ पर आप हाफ डुप्लेक्स की बात कर रहे होते हैं, फुल डुप्लेक्स में तो इसका इशू नहीं होता, मगर ये वहाँ पर भी मौजूद होता है। अब तक आपने जो कुछ पढ़ा इसमें कोई इशू तो नहीं है? ठीक है जी, सो आगे चलते हैं और अब हम अंडरस्टैंड करेंगे ईथरनेट VLANs को। हमारा टॉपिक जो है वो स्विचिंग का चल रहा है, अभी हम उसको आगे लेके चलेंगे। टॉपिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हम पहले बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल के देखेंगे, और उसके बाद उन्हीं का जो एडवांस आपके पास टॉपिक आएगा उसको हम अपने नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। सो अब आप क्या समझ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि VLANs क्या होते हैं, VLANs के बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। इम्प्लीमेंटेशन में फ़ौरन हम लैब पे नहीं जाएंगे, हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम iOS को समझेंगे, और उसके बाद फिर हम इसी टॉपिक की जो लैब है यानी जो प्रैक्टिकल काम है वो समझेंगे।
अब स्विच आपको अब तक बताया गया कि स्विच इज़ अ लेयर 2 डिवाइस जो कि मैक एड्रेस की बेस पर डिसीजन लेता है। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, फुल डुप्लेक्स है, यानी इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और आजकल जितने भी नेटवर्क्स आपको नज़र आएंगे, किसी भी कॉफ़ी शॉप को आप देख लें, किसी गवर्नमेंट ऑफिस को आप देख लें, प्राइवेट सेक्टर को देख लें, इवन बड़े बड़े जो वेंडर्स हैं इस फील्ड में, आजकल तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है पेपरलेस हो चुकी है। सो उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। सो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक सर्टन लेवल है जहाँ पर स्विचेस जो हैं वो लाजमी यूज़ होते हैं। ये जो सर्टन लेवल मैंने बात की है, जब आप CCMP पढ़ेंगे तो उसमें आपको सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा कि कुछ लेयर्स और भी होती हैं जिन पर हम बिज़नेस का जो नेटवर्क है या कॉर्पोरेट नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन करते हैं। मैं नाम आपको बता देता हूँ, उसका नाम है एक्सेस लेयर। सो जहाँ पर आप कस्टमर को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, यानी एक ऑफिस है उसमें जितने भी बंदे काम कर रहे हैं तो उनके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक स्विच से जाके कनेक्ट हो रहे होंगे। सो स्विच कहाँ किस लेयर पे मौजूद है लॉजिकली, वो आपके एक्सेस लेयर पे मौजूद है। वो TCP/IP या OSI से इसका कोई लेना देना नहीं है। TCP/IP और OSI तो उसमें ऑलरेडी चल रहा है, मगर वो कॉर्पोरेट के डिज़ाइन के लेवल से उसको हम एक्सेस लेयर कहते हैं। सो अब आ जाते हैं हम स्विच को मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा बात होगी, अब अपने कोर्स से बात करते हैं। सो आपके पास एक मैनेजेबल स्विच है और अगर आपको दूसरा डिपार्टमेंट है उसको भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है तो आपको कंपनी के लिए दूसरा स्विच बाय करना पड़ेगा। जैसे आपको राइट साइड पे एग्जांपल नज़र आ रही है कि उसमें हमारे पास एक डिपार्टमेंट है IT जो कि रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, और एक डिपार्टमेंट हमारे पास है फाइनेंस जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। सो IT वालों के लिए हमने स्विच 1 ले लिया और फाइनेंस वालों के लिए हमने स्विच 2 ले लिया, और दो यूज़र जो है उसमें हमने कनेक्ट किए हमें सॉरी। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि भाई उन सब की इन दोनों नेटवर्क्स की ब्रॉडकास्ट भी अलग है और उनका सबनेट भी अलग है। जब लफ्ज़ सबनेट इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उनके या हम जो हैं वो उनके IP नेटवर्क को पे बात कर रहे हैं कि उनके IP नेटवर्क्स भी डिफरेंट हैं। कि IT वालों का नेटवर्क जो है अज्यूम कर लेते हैं 192.168.1.0 है, और जो फाइनेंस वाले हैं उनका नेटवर्क 10.1.1.0 है या 10.0.0.0 है। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में राउटर को अंडरस्टैंड किया था, हमने बात की थी कि भाई राउटर के पास राउटिंग टेबल होता है और उसमें मैंने आपको अजम्पशन के तौर पे बताया था कि हमारे पास नेटवर्क 1 का है, एक 2 का है और 3 का है। सो वही एग्ज़ाम्पल जो है आप यहाँ पर उसको सोचें कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि भाई रेड जो आपको डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है ये फाइनेंस का IT का है और इसका नेटवर्क जो है अलग है, सबनेट अलग है, सबनेट 1 है, और जो ब्लू है उसका सबनेट यानी उसका जो नेटवर्क है वो भी अलग है। सो इसमें आपको एक तो बजटिंग का मसला भी आ रहा था, दूसरा मसला ये आ रहा है कि इनको आपस में कनेक्ट भी करना है, तीसरा मसला ये आ रहा है कि आप हार्डवेयर बाय कर रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि ओवर एस्टिमेशन पे जा रही है कि आपको डिवाइसेस 2 लगानी है, 4 लगानी है, और आप मार्केट में जो अवेलेबल स्विच है 12 पोर्ट का या 48 पोर्ट का आप वो बाय कर रहे हैं। तो क्या कोई और सोल्यूशन नहीं है? क्या ये काम हम एक स्विच पे नहीं कर सकते? सो यहाँ पर आता है वर्चुअल VLAN, जिसको वर्चुअल लैन, जिसको हम VLANs के नाम से भी जानते हैं। मेरी आवाज़ आपको आ रही है जी? सो अब जो डायग्राम नंबर 2 आपको नज़र आ रही है वो सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है या जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई थी वही है कि भाई हमारे 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ये 2 डिपार्टमेंट जो है टोटली सेपरेट होने चाहिए। एक होती है फ़िज़िकल सेपरेशन, एक होती है लॉजिकल सेपरेशन। तो आपसे कहा जाता है कि भाई ये फ़िज़िकली भी कहीं पे मिल नहीं रहे हो, लॉजिकली भी कहीं पे नहीं मिल रहे हो, यानी इनका जो कम्युनिकेशन है IP की बेस पर वो भी आपस में कहीं भी आपस में कनेक्ट ना हो रहा हो। अगर आप किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें तो उनका बहुत बड़ा इससे कंसर्न होता है, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, और इस पर अगर आप गलती करें तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हम इसको देख लेते हैं कि कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो यही है, मगर हम लो कॉस्ट में काम करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्विच को, मैनेजेबल स्विच को, और बजाय हम फिज़िकल स्विच यूज़ करें हम उसी स्विच में डिफरेंट VLANs बना देंगे। हम उसमें एक रेड VLAN बना देंगे जिसका नाम हमने रखा VLAN 1, और दूसरा जो ब्लू VLAN है उसका नाम हमने रखा VLAN 2। अब जब आप VLAN बनाते हैं तो उसका नेटवर्क भी यानी उसका सबनेट भी डिफरेंट होता है। सेम स्विच है
मगर वो बिहेव कर रहा है एज अ मल्टीपल स्विच। ठीक है जी, यानी उसमें हमने क्या किया, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ वर्चुअल लैन या व्हाट इज़ वी लैन, तो आपका बहुत सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि वर्चुअल लैन इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ अ लेयर 2 टेक्नोलॉजी विच अलाउज अस टू लॉजिकली ग्रुप पोर्ट्स ऑफ द फिज़िकल स्विच। ठीक है जी, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके जो हमारा फिज़िकल स्विच है उसके फ़िज़िकल पोर्ट्स को हम एक लॉजिकल ग्रुप में बाउंड कर सकते हैं। अब हमारा जो फिज़िकल स्विच था उसके पास 24 पोर्ट्स थी, मैंने 6 पोर्ट एक अलग ग्रुप में डाल दी और 6 पोर्ट्स एक अलग ग्रुप में डाल दी, जिससे मुझे क्या फ़ायदा मिला कि अब वो 6 पोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंटली काम करेंगी और जो दूसरी रिमेनिंग 6 पोर्ट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क पे काम करेंगे, उनका एड्रेस ही डिफरेंट होगा। अगर आप प्लग भी कर लेते हैं, अनप्लग करके दूसरे को प्लग कर देते हैं, तो उनका आईपी डिफरेंट हो जाएगा, उनके एक्सेस जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि नेटवर्क ही चेंज हो गया। सबनेट का मतलब अब तक जो आपको पता होना चाहिए वो हम आईपी नेटवर्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आईपी नेटवर्क में आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास एक नेटवर्क है जो कि है 192.168.1.0। ठीक है जी, इसमें मेरे पास 255 एड्रेसेस हैं। सही, मैं कहता हूँ ये एक सबनेट है, यानी ये एक नेटवर्क है, और आपसे मैं कहता हूँ कि इसके 2 नेटवर्क बना ले या इसके 4 नेटवर्क बना ले, तो आप एक नेटवर्क के सब नेटवर्क्स बना रहे हैं। सो बेसिकली सबनेट का लफ्ज़ यूज़ होता है 2 रेफरेंसेस के लिए। रेफरेंस नंबर 1 हम बात कर रहे हैं एक सेपरेट नेटवर्क की, रेफरेंस नंबर 2 हम बात कर रहे हैं एक मेन नेटवर्क के सब पोर्शन की। ठीक है जी, यानी नेटवर्क एक था, उसके 2 हिस्से बना दिए। और याद रखें कि जब 2 नेटवर्क हैं या एक नेटवर्क के 2 हिस्से हैं तो वो स्विच पे आके आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जब भी आपने नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है यू नीड अ लेयर 3 डिवाइस, जिसका नाम क्या है? जी जी, उसका क्या नाम है उसका? नहीं, उसका नाम राउटर है। जब भी आपको मल्टीपल नेटवर्क आपस में कनेक्ट करने, उसका नाम राउटर है। ठीक है जी। सो अब जो लेफ़्ट साइड पे कुछ डिटेल लिखी हुई उस पर बात कर लेते हैं। व्यू ऑफ अ नॉर्मल स्विच जो आपको बताया गया वो ये था, जो ऊपर हमने बताया अंडरस्टैंड किया कि भाई हमारे पास स्विच नंबर 1 है और स्विच नंबर 2 है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 2। ये उसमें ये था मल्टीपल क्लूजन डोमेन। मल्टीपल क्लूजन डोमेन बेनिफिशियल है हमारे लिए कि हर लिंक एक क्लूजन डोमेन है, अगर क्लूजन होगा तो सिर्फ वही लिंक डाउन होगा, बाकी लिंक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन, अगर इस पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होती है तो हर पोर्ट पे उसको सेंड किया जाता है। इसके अलावा 1 आईपी नेटवर्क, 1 सबनेट, ये हमने बात की 1 सबनेट, यानी इस पूरे का एक सबनेट है, एक आईपी नेटवर्क है, इसका पूरे का एक नेटवर्क है, दोनों का अलग अलग नेटवर्क है। एक स्विच पे एक ही चलता है, एक स्विच पे एक से ज़्यादा आप चला ही नहीं सकते, तो ये मसला था, इसलिए आपको दूसरा स्विच बाय करना पड़ रहा था, यूज़ करना पड़ रहा था। 1 फेलियर डोमेन, आपके पास 1 फेलियर डोमेन है, ये स्विच गया और बर्बाद हो गए, नेटवर्क गया बर्बाद हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डाउन हो गया। लिमिटेड सिक्योरिटी, जब हम स्विच को एज अ सिंगल यूनिट देखते हैं तो उसमें हमारे पास लिमिटेड सिक्योरिटी होती है। वर्चुअल लैन में आपको फिर क्या बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं या उसके क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर 1 लॉजिकली ग्रुप्स यूज़र, उसका यूज़ करके हम क्या कर देते हैं, हम यूज़र्स को लॉजिकली ग्रुप कर लेते हैं। लॉजिकली ग्रुप का मतलब ये है कि जो पोर्ट्स हैं उनको आपने एक लॉजिकल ग्रुप में डाल दिया। अब लॉजिकल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन जो है वो वीलैन के नंबर से होती है, वीलैन 10, वीलैन 20, वीलैन 30, वीलैन 1, वीलैन 2, वीलैन समथिंग नंबर होगा। यानी पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 मैंने लिया और उसको मैंने वीलैन 1 में डाल दिया। इसका मतलब है कि अब वो किसका हिस्सा है? वो वीलैन 1 का हिस्सा है। अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यूनिकास्ट हो रहा है या मल्टीकास्ट हो रहा है, सो वीलैन 1 का ही एक्सेप्टेबल है, दूसरे का एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 सेगमेंट्स ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसके अलावा एक और मज़े की बात ये कि भाई ये ब्रॉडकास्ट को भी क्या कर देता है, सेगमेंट कर देता है, उसको भी हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि हमारे पास स्विच पे जितने ज़्यादा वीलैन्स होंगे उतनी ज़्यादा ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि भाई हर वीलैन का अपना एक आईपी नेटवर्क होगा, और जब अपना एक आईपी नेटवर्क होगा तो हर नेटवर्क का अपना एक क्लूजन डोमेन होता है, विच मीन्स कि नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। ठीक है जी।
इसके बाद आपके पास इसमें सबनेट कोरिलेशंस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिस पे हम आने वाली क्लास में बात करेंगे। आप एक्सेस कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी किसको एक्सेस प्रोवाइड करना है, किसको एक्सेस कहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना, कौन सा यूज़र जो है वो किस वीलैन का हिस्सा है तो वो वहीं पर रहेगा, वो उससे बाहर नहीं आ सकता। सो एक्सेस कंट्रोल भी हमें मिल जाता है। और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो भी हम इसी का यूज़ करके करते हैं, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में अंडरस्टैंड किया था कि भाई हमारे पास 10 MB आ रहा है, 5 MB इनको देना है, 5 MB बाकी सबको देना है। तो आपने क्या किया, आपने 2 वीलैन बना लिए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बना लिया, एक आपके पास बाकी यूज़र्स का आपने बना लिया, और आपने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वीलैन 10 है हम उसको 5 MB एलोकेट करना चाहते हैं, उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है जी। और बाकी जो है वो दूसरे वीलैन को दे दें, उसमें जितने यूज़र हैं उसमें उसको डिवाइड कर दें। सो जी, मैनेजेबल, हर मैनेजेबल स्विच वीलैन आपको सपोर्ट करता है। हर वो स्विच जो मैनेजेबल है वो आपको वीलैन अलाउ करता है। अगर उस मैनेजेबल स्विच पे वीलैन नहीं है तो उसके मैनेजेबल होने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, फिर उससे अच्छा तो हम अनमैनेज स्विच ले लें, सस्ता लो कॉस्ट में। ये डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है। अगर ओल्डर मॉडल आप ले रहे हैं चीपेस्ट में, बहुत लो कॉस्ट में भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि सिस्को का एक स्विच है 2930, तो ये आपको बहुत लो कॉस्ट में आपको स्क्रैप में मिल जाएगा। कुछ ही यानी आपको जो स्क्रैप नहीं होता वहाँ पे आईटी का इक्विपमेंट, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही लो कॉस्ट में मिलेगा आपको, बिल्कुल वो मैनेजेबल होता है। आप सर्च कर लें या मैं आपको कोई लिंक्स वगैरह भेज दूंगा, आप देख लें, बहुत ही लो कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। हाँ, जो लेटेस्ट स्विचेस हैं जो अपडेटेड हैं, अपग्रेडेड हैं, जो एंड ऑफ लाइफ नहीं हुए हैं, जिनकी सपोर्ट अभी माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, और सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कह रहा हूँ, सिस्को दे रहा है, बाकी जो वेंडर्स हैं वो दे रहे हैं, तो वो एक्सपेंसिव हैं, वो फिर आपको पड़ जाते हैं तकरीबन $200, $300, थाउजेंड्स में भी आपको मिलते हैं। सो वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ हम उस पर भी आएंगे, अभी हमने आने वाली क्लास में प्रैक्टिकल पे आना है। सो आपको उनके मॉडल्स भी पता चलेंगे और आपको यूजेस भी आएगा। आगे चलते हैं, और जो हमारे पास इसी स्लाइड में राइट साइड पे जो लास्ट एक टोपोलॉजी, एक डायग्राम बनी हुई है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, एरो नज़र आ रहा है आपको, ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है स्विच की। हमारे पास स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 2 है और स्विच नंबर 3 है। हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने वीलैन तो बना लिए, क्या किए, वीलैन बना लिए। अब ये जो रेड और ब्लू का हमने एक यहाँ पे मसला क्रिएट किया है कि भाई रेड जो है वो फाइनेंस वालों को हमने दिया कलर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको असाइन किया हुआ है, वैसे कलर नहीं है, नंबर है। रेड जो है वीलैन 1 है और ब्लू जो है वो वीलैन 2 है। तो हम स्विच नंबर 1 पे, जहाँ पे जिस रूम में स्विच नंबर 1 लगा हुआ है, वहाँ पे 2 बंदे जो हैं वो फाइनेंस के बैठते हैं और बाकी जो बंदे वो आईटी के बैठते हैं। तो जहाँ पे फाइनेंस के बंदे हैं वहाँ पर उनकी जो पोर्ट्स हैं, यानी ये पोर्ट्स जो है मैंने वीलैन 1 में डाली हुई है और बाकी जो है वीलैन 2 में है। इसी तरह दूसरा जो रूम है वहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है वहाँ पे एक बंदा फाइनेंस का बैठ रहा है, तो वहाँ पे एक पोर्ट मैंने वीलैन 1 में डाल दी है। बाकी मेरे पास आईटी के बंदे हैं तो मैंने वहाँ पे वीलैन 2 को उसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास एक आईटी का बंदा है, बाकी सारे फाइनेंस के बंदे हैं, सॉरी 2 फाइनेंस के बंदे हैं। सो 3 पोर्ट्स मैंने वीलैन 1 में ऐड कर दिए हैं और 2 पोर्ट्स जो हैं वो मैंने वीलैन 2 में ऐड कर दिए हैं और 3 पोर्ट्स जो है मैंने वीलैन फाइनेंस का जो वीलैन 1 है उसमें 3 पोर्ट्स हैं और जो आईटी का वीलैन है वीलैन 2 उसमें 2 पोर्ट्स हैं। सो ये सारे स्विचेस जो हैं वो एक लोकेशन पे नहीं है, वो डिफरेंट रूम्स में, वो 3 रूम्स में, यानी एक मेन रूम है, एक हॉल है, एक आपके पास सेकंड फ्लोर पे। सो वहाँ पर आपने इनको जो आपके क्यूबिकल हैं, जो पर्सनस हैं, जो स्टाफ है वहाँ पे बैठता है। वीलैंस आपने बना दिए हैं। तो अब हमने ये समझना है कि अगर एक स्विच पे जो कि ग्राउंड फ्लोर पे बंदा बैठा हुआ है आईटी का, अगर वो सिग्नल सेंड करता है या वो उसका कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है और ये ब्रॉडकास्ट तमाम उन पोर्ट्स के लिए होगी या तमाम उन कंप्यूटर्स के लिए होगी जो सेम वीलैन के, मगर वो तो इस स्विच पर नहीं है, वो तो किसी और स्विच पे, जैसे आपको नज़र आ रहा है स्विच नंबर 1 पे एक आईटी का बंदा है
और स्विच नंबर 3 पर एक आईटी का बंदा है। स्विच नंबर 1 पे एक फाइनेंस का बंदा है और स्विच नंबर 2 पर एक फाइनेंस का बंदा है। इसके अलावा और पोर्ट्स भी फाइनेंस की और आईटी की मुख्तलिफ स्विचेस पे मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रॉडकास्ट एक स्विच पे की जाती है या सिग्नल एक वीलैन से रिलेटेड एक स्विच पे भेजा जाता है तो वो बाकी स्विचेस के भी उस पोर्ट्स पर रिसीव होना चाहिए। सो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल या मसला है आपका तो आप पूछ सकते हैं।